डायनासोर जो कि रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। इनने कई सालों तक पृथ्वी पर राज किया, लगभग 14 करोड़ सालों तक। पर उसके बाद क्या हुआ, इनका विनाश कैसे हुआ, ये कहाँ विलुप्त हो गए, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हमें इस रहस्य को जानने के लिए कई करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का मौसम बहुत ही सुहाना था। हरे हरे पेड़ और पौधे, सूरज, एकदम साफ आसमान, और यहाँ थे डायनासोर। लेकिन डायनासोर के अलावा भी एक और जीव था जो कि बहुत ही छोटे और चूहे जैसे प्राणी, और असल मायने में यही हमारे पूर्वज थे, और ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, जो डायनासोर थे वो अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स बच्चे देते थे, एकदम इंसानों की तरह। ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब डायनासोर पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे थे, तभी एक 10 किलोमीटर का डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रति सेकंड ये पृथ्वी की ओर बढ़ते जा रहे थे और बढ़ रहे थे। इस रफ्तार से ये पृथ्वी के वायुमंडल में आता है और घर्षण के कारण ये एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के डायमीटर में जो भी जीव आ रहे थे वो अंधे हो चुके थे, लेकिन इसको महसूस कर पा रहे थे। और ये फिर पृथ्वी से टकराता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है। इसके टकराते ही पृथ्वी का लाखों मीट्रिक टन आकाश में चला गया और 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। आसमान में एक बहुत ही बड़े धूल के बादल का निर्माण हुआ। इस भूकंप की तरंगें कई किलोमीटर नीचे तक चली गईं, जिससे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण हुआ, चारों तरफ तेजी से बढ़ने लगी, और इसी से पृथ्वी का महाविनाश की प्रक्रिया चालू हो गई। और इसके 800 किलोमीटर के डायमीटर में आने वाले सभी जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे और पृथ्वी का सारा जल धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। लेकिन आसमान में उड़ने वाले जीव बच गए। लेकिन यह तो इस महाविनाश की छोटी सी प्रक्रिया थी। विस्फोट के कारण जो मैंने बताया था, लाखों मीट्रिक टन आसमान में उड़ते वो वापस नीचे गिरने लगे, और साथ ही एक बड़ा सा तूफान भी आया। ये तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ रहा था और सब कुछ खत्म करता जा रहा था। इसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। 2-3 सालों तक धरती पे सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई थी और सारी पेड़ों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बड़े से तूफान ने पृथ्वी को चारों तरफ से ढक दिया। 90 मिनट बाद पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री तक पहुंच गया। जो डायनासोर इस विस्फोट से बहुत ही दूर थे वो भी इस महाविनाश से नहीं बच पाए। इससे लगभग 65% आबादी विलुप्त हो गई थी। लेकिन ये महाविनाश कुछ जीवों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला था। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला था। ये इस महाविनाश से बच गए थे और अब इनने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। डायनासोर के अवशेष हमें आगे चल के मिलने वाले थे, जिससे हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते थे। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद पृथ्वी पूरी तरीके से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और पृथ्वी की एक नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी, इसमें हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ विकसित हो रहे थे। ये आकार में बड़े हो चुके थे, लेकिन हमारे जैसे नहीं दिखते थे कि इन्हें आगे चल के कई नई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण शांत हो चुका था और इस वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और धरती का एक दिन 24 घंटे का हो चुका था। और इसी तरीके से होता है हमारी इस वीडियो का एंड। अगर आपको जानना है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तो आप पार्ट 2 के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।